अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिक बिमा असौ व कानू यअतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन अबी ज़र्रिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु मस्जिदिन वुज़िअ फ़िल अर्ज़ि अल अव्वल। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मस्जिदुल हराम। क़ुल्तु या रसूलल्लाह सुम्मा अय्यु। क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल मस्जिदुल अक़सा। फ़क़ुल्तु कम बैनहुमा। फ़क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्बऊन सना। रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम, यानी मुत्तफ़क़ुन अलैह। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़ कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूदी वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर इसी तरीक़े से यह सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मुक़द्दस का मसला इस वक्त तमाम मुसलमानों के नज़दीक बहुत ज़्यादा ज़ेर गौर है और मुसलमान जो है इस सिलसिले में बहुत फ़िक्रमंद भी हैं। यहूदी ये कहते हैं कि ये अपनी जगह है, ईसाई ये कहते हैं कि ये हमारी मुक़द्दस जगह है, और मुसलमान कहते हैं कि ये हमारी मुक़द्दस जगह है। लेकिन इस मुक़द्दस जगह को हासिल करने के लिए ना यहूदियों की किताब में, ना ईसाइयों की किताब में, ना कुरान मजीद में ये हुक्म दिया गया कि बच्चों का कत्ल कर दिया जाए, मज़लूमों का कत्ल किया जाए, कमज़ोरों का, ज़ईफ़ों का, हॉस्पिटल के अंदर ज़ेर इलाज मरीज़ों का कत्ल कर दिया जाए। ये तो किसी ने हुक्म नहीं दिया। कुरान मजीद की जो पहली आयत मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी वो बहुत ही
तसल्ली बख्श है। मैं समझता हूँ कि उस आयत का मतलब समझने के बाद थोड़ी सी हिम्मत बढ़ेगी मुसलमानों के अंदर और मायूसी कम होगी। आयत का मतलब ये है, अल्लाह ने यहूदियों के मुताल्लिक़ फरमाया ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना। अल्लाह ने अब तुम पर क़ियामत की सबाह तक ज़िल्लत छाप दी है। मतलब क़ियामत की सबाह तक अब तुम जलील रहोगे, तुम कभी भी इज्जत याफ्ता नहीं बनोगे। जब कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि क़ियामत की सबाह तक तुम जलील रहोगे, तो वो एड़ी चोटी का जोर लगाने वो जलील ही रहेंगे। इसी वजह से आज आप देखें जो सैहूनी यहूदी हैं, शिद्दत पसंद, इनके अलावा दूसरे यहूदी भी परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, औरतों का कत्लेआम हो रहा है, वो भी परेशान है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु, और क़ियामत की सबाह तक तुम्हारे लिए जगह अब कोई नहीं है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि एक थोड़ी सी मुद्दत के लिए, वो भी अल्लाह की उसमें हिकमत है, कोई जगह थोड़ी सी उनको मिल सकती है लेकिन कभी पायदार उसमें नहीं हो सकते। मतलब क्या है, ग्रेटर इसराइल बनाने का जो ये ख्वाब देख रहे हैं, ये ख्वाब इनका कभी नहीं पूरा होगा, क्योंकि अल्लाह ने इनके लिए तो मुस्तकिल कोई ज़मीन हराम कर दी, नहीं मिलेगी। अब आते हैं मस्जिद अक़सा की मुख्तसर सी तारीख़। यहूदी कहते हैं कि हमारी है, ईसाई कहते हैं कि हमारी है, मुसलमान कहते हैं हमारी है। मसला क्या है, मैं तारीख़ को समेट करके बयान करूँगा बहुत ही मुख्तसर अंदाज में। तवज्जो से सुने, अगर थोड़ी सी भी तवज्जो इधर उधर होगी तो फिर बात पूरी समझ में नहीं आएगी। तफसील में अगर जाएंगे तो फिर 3-4 जुमे लग जाएंगे। मैं आज ही की जुमे में, इसी जुमे में इस बात को मैं समेटना चाहता हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने इस रोए ज़मीन पर सबसे पहले बैतुल्लाह की तामीर अल्लाह के हुक्म से हुई। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं, जो हदीस मैंने खुतबे में आप हज़रात के सामने पढ़ी, बुखारी और मुस्लिम की है, मुत्तफ़क़ अलैह है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, पहली मस्जिद ज़मीन में कौन सी रखी गई? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मस्जिदुल हराम। फिर हज़रत अबू ज़र ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, उसके बाद कौन सी रखी गई? कहा, मस्जिद अक़सा। फिर तीसरा सवाल हज़रत अबू ज़र ने फरमाया कि इन दोनों के दरमियान मुद्दत कितनी थी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 40 साल। ये बात है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की। बाज़ उलमा ने लिखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर की ये बात है, जब आपने वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद, कि जब आपने बैतुल्लाह की दीवारों को ऊंचा किया तो उसके बाद मस्जिद अक़सा की बुनियाद रखी। ये बुनियाद रखी, फाउंडेशन, पाया रखा, संगे बुनियाद जिसे कहते हैं ना। उसके बाद इसकी तामीर की है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, एक इस्माईल अलैहिस्सलाम और एक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक़ ने तामीर की है। बाज़ उलमा ने कहा कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याक़ूब, जो हज़रत यूसुफ़ के वालिद हैं, इन्होंने की है, वल्लाहु आलम। बहरहाल ये उसी दौर में मस्जिद अक़सा की तामीर हुई। अब देखिए, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, एक हज़रत याक़ूब और एक ईसू। हज़रत याक़ूब को इसराइल भी कहा जाता है। ईसू फिर उनकी कोई तारीख़ मुस्तकिल नहीं है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याक़ूब को अल्लाह ने 12 बेटे दिए। 12 में से 10 एक बीवी के थे, 2 एक बीवी के थे। हज़रत यूसुफ़ बिन्यामीन ये सगे भाई थे, बाकी 10 दूसरी बीवी से थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम से निकाल करके
मिस्र का बादशाह बनाया। तारीख़ आप जानते हैं वो कैसे अल्लाह ने बादशाह बनाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब बादशाह बन गए तो भाइयों को भी मुल्क शाम से निकाल करके मिस्र बुला लिया। 10 भाई भी आ गए, माँ बाप भी आ गए, अब सब मिस्र में रहने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद जब ये जो 10 भाई थे ना, जिनको बनी इसराइल जो यहूदी हैं, इनकी जब नस्लें बाद में आई हैं तो इन्होंने खुदा की नाफरमानी शुरू कर दी। अंबिया के बच्चे हैं। पहली तो गलती इनसे ये हुई कि इन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, इनके आबा और अजदाद ने, बाप दादाओं ने। अब इनके बच्चों ने नाफरमानी शुरू कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरऔन को मुसल्लत कर दिया उनके ऊपर। बगावत ऐसी हुई मिस्र के अंदर कि मिस्र के लोगों में शैतान ने ये हवा फैलाई कि ये जो हज़रत यूसुफ़, इनके भाई वग़ैरह आकर के मिस्र में हुकूमत कर रहे हैं, ये तो हमारे मुल्क के नहीं हैं, ये तो मुल्क शाम के हैं, कहीं और से आकर के यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं और तुम तो अपने गाँव के हो। तो बगावत हुई, लंबी तारीख़ है। फ़िरऔन जिसका नाम रामसीस था वो इन पर मुसल्लत हो गया, बड़ा जुल्म किया। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम महल में पले बड़े हुए, फिर मदियन गए। मदियन में शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह किया, फिर वहाँ से मिस्र आए। आकर के फ़िरऔन के सामने इस्लाम की दावत पेश की, उसने इनकार किया तो बनी इसराइल को फ़िरऔन के शिकंजे से निकाल करके दरिया पार हो गए। 16.9 किलोमीटर है वो दरिया, ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर। आप पार हो गए, फ़िरऔन डूब गया। अब आप जो है सहराए सीना में आ गए बनी इसराइल को लेकर। मिस्र से निकाल लिए, वहां से दरिया पार होकर के सहराए सीना में आ गए। तूरे सीना जहां पहाड़ है उसके अतराफ में सहराए सीना में आकर के बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बस गए। बड़े शरीर किस्म के थे। पहली ही शरारत क्या की इन्होंने, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल करके। इनका मतलब इनके आबा और अजदाद, इनकी पूरी पीढ़ी। अब यहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादल का साया किया, जन्नत से दस्तरखान उतारा, वो पूरी नेमतें अल्लाह ने कुरान में गिनाई। उसके बाद देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हम अपने आबा और अजदाद की ज़मीन, बाप दादा की जो ज़मीन है, हज़रत याकूब या हज़रत इसहाक ने जो बैतुल मुक़द्दस बनाया था, हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ रहेंगे। अब यहाँ से भी निकल गए ना, बाप दादा की ज़मीन को लौट जाएंगे। यूँ समझ लीजिए कि मैसूर के थे, मुल्क शाम के, और चले गए बेंगलोर। बेंगलोर में फ़िरौन मुसल्लत हो गया। मैं मिसाल देने के लिए बोल रहा हूँ, अभी वहाँ कोई फ़िरौन मुसल्लत नहीं है, समझाने के लिए, तारीख़ है ना, फिर लोगों को समझ में आना मुश्किल है। वहाँ से निकल करके मद्दूर मंडिया के पास आ गए। फिर कहा कि भाई हम मैसूर चलते हैं, अपना आबा और अजदाद का शहर है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कौम अमालिका बड़ी ज़बरदस्त कौम थी, वो बस्ती है मूसा, हम उनके साथ लड़ नहीं सकते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने तो बशारत दी है कि तुम उनके साथ लड़ोगे तो अल्लाह ताला तुमको फतह देगा। जब अल्लाह ने बशारत दी है, वादा कर दिया है, तो हम चलते हैं। हम तेदाद से क्या मतलब, उनकी ताकत से क्या मतलब, अल्लाह ने वादा किया है तो फतह हमारी होगी। उन्होंने कहा, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब, तुम दोनों लड़ना, जब जीत जाओ तो हरी झंडी दिखाना, हम मैसूर आ जाएंगे, हम मुल्क शाम आ जाएंगे, फ़लस्तीन आ जाएंगे। तुम हमें फ़िरौन के पंजे से निकाल करके, एक जालिम से निकाल करके दूसरे जालिम के दाड़ों में दे रहे हो, हम नहीं आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गुस्सा आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादी तीह में बगैर कंपाउंड की जेल में इनको बंद कर दिया। अब वो भी तारीख़ आप जानते हैं। उसके बाद देखिए मूसा अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए, हज़रत हारून भी रुखसत हो गए। अब अल्लाह ने इन पर ऐसा कसा शिकंजा, ये बिल बिलाने लगे। अब बादल नहीं आ रहा है, जन्नत से कोई दस्तरखान नहीं उतर रहा है, चक्कर लगा रहे हैं वादी तीह में। सुबह उठते हैं, निकलते हैं, फिर शाम वहीं तक पहुंच जाते हैं। मंडिया से निकलते हैं, श्रीरंगापट्टनम तक शाम को आते हैं ताकि यहाँ आ जाएं, फिर सोए तो फिर सुबह उठ फिर मंडिया में रहते हैं। तो अब इन्होंने अल्लाह से दुआएं की, मग़फ़िरत तलब की। तो अल्लाह ने इनके दरमियान एक नबी को भेजा,
जिनका नाम जो है हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम, ये नबी थे। अब इन्होंने इनसे दरख्वास्त की कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई दुआ करो। अब कौम अमालिका का बादशाह जालूत था, कुरान ने जिसका भी जिक्र किया, तालूत और जालूत। जालूत बड़ा जालिम, बड़ा जाबिर बादशाह था। हम लड़ेंगे जा करके, जालूत से हम क्या करेंगे, लड़ेंगे। अब एक कमांडर चाहिए था, कोई जो जंग बंदी जानता हो, जंग में माहिर हो। तो उस वक़्त में हज़रत तालूत, उनको जो है ये एक अननोन पर्सन, इनको कोई जानता नहीं था हज़रत तालूत को। इनको जो है आर्मी का चीफ बना दिया गया। लोगों ने कहा कि हम कैसे इस पर भरोसा कर लें कि ये फतह इसके हाथ में फतह होगी। तो एक संदूक जिसमें कुछ मुक़द्दस अमानात थी, मूसा अलैहिस्सलाम का असा था और तौरात के ओरिजिनल उसमें किताबचे मौजूद थे। और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो अंबिया आए हैं, हज़रत शमवील से पहले या कुछ अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनके तबर्रुकात उसमें थी। तो वो संदूक के बारे में उलमा ने ये लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें इतनी बरकत रखी थी, वो जो मुक़द्दस अमानात थी संदूक में, वो रख करके कोई भी जंग लड़ता तो वो जंग फतायाब हो जाती, जिसके पास वो संदूक होता था। वो संदूक अमालिका जालूत से पहले के लोगों ने गायब कर दिया था, ताकि ये संदूक अब किसी भी मिलनाश नहीं को। तो अब वो संदूक जो है जिसको उन्होंने कहीं गायब कर दिया था, एक ऊँटों की टीम, चंद ऊँट, उसमें एक ऊँट में संदूक रखा हुआ है। वो ऊँट चलते 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 आके हज़रत तालूत के पास खड़ गए। तो हज़रत शमवील ने फरमाया, देखो ये अलामत है इस बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके हाथों क्या करेगा, बैतुल मुक़द्दस को फतह करेगा, फ़लस्तीन फतह होगा। अब जंग छिड़ी, ज़बरदस्त जंग हुई। तो हज़रत तालूत की सफ़ में एक नौजवान लड़का था, उसने पत्थर उठा करके जालूत को मारा, तो एक पत्थर से जालूत मर गया। वो नौजवान थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अब तालूत ने देखा कि एक नौजवान पत्थर से जालूत को मार दिया, तो गोया कि ये कोई मामूली नौजवान नहीं है, 16-17 साल के थे। अपने करीब किया और तालूत जालूत को ख़त्म करके बादशाह बन गए तालूत, और करीब रहने लगे हज़रत दाऊद। तालूत का जब इंतकाल हुआ तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बने, अल्लाह ने इनको नबी बनाया, ज़बूर दी। अब इन्होंने बैतुल मुक़द्दस की जो है तामीर की, मुमकिन है यानी कंस्ट्रक्शन किया होगा, झोपड़ी वगैरह की थी, फिर दीवारें वगैरह खड़ा करने की कोशिश की। तो थोड़ी सी तामीर की थी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया। तो आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है, मेरे बाद तुम इस मस्जिद अक़सा की तामीर करोगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने। अल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त बादशाह दी, जिन्नात के ज़रिए से उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद अक़सा की तामीर फरमाई, बड़े बड़े पत्थर वहाँ पर रख कर के। देखिए जो मस्जिद अक़सा है, मस्जिद कहते हैं जगह को, ये इमारत तो है लेकिन असल जगह है। इमारत कभी गिरती भी है फिर बनती भी है, लेकिन जगह को असल मस्जिद कहते हैं ना। तो वो जगह बहुत बड़ी है, उस जगह के अंदर कुब्बतुस सखरा, जो आप सुनहरे रंग का गुंबद देखते हैं वो भी है, उसी के पड़े उसमें मस्जिद अक़सा है। वो मस्जिद अक़सा नहीं है, जो कुब्बतुस सखरा जो गोल्डन कलर का जो गुंबद है वो मस्जिद अक़सा नहीं है, उसी जगह में बनी हुई है। फिर वहाँ वहीं से थोड़ी बाजू में जो है मस्जिद क़ुबलतैन है, जिसको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तामीर की थी, वो मैं बाद में जिक्र करूँगा। अब देखिए हज़रत दाऊद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत 2 हिस्सों में लड़ करके तकसीम हो गई। इतनी बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत थी। आपके बच्चों ने, आपकी औलाद ने, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसको तकसीम करके जब और आगे चले तो इन्होंने फिर नाफरमानियाँ शुरू की। मस्जिद अक़सा के अंदर इन्होंने बुत ला के रख दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बनी इसराइल का जो पहला सफ़ा है उसमें ये बात लिखी हुई है,
वक़ज़ैना इला बनी इसराईल फ़िल किताबि लतुफ़्सिदुन्न फ़िल अर्दि मर्रतैन वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा बअस्ना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीदिन फ़जासू ख़िलालद दियार व कान वअदन मफ़ऊला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको 2 मरतबा बड़ी ताकत दी थी वहाँ पर। एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ज़बरदस्त ताकत ना, बादशाह बन गए। बनी इसराइल ही में तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए थे। अब क्या किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जैसे ही इन्होंने मस्जिद अक़सा के अंदर बुत वगैरह रख करके बुतों की पूजा शुरू की, अल्लाह ने वहां से बरकतों को उठा लिया। अब इनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए बख्त नसर को भेजा। बख्त नसर ने आकर के इनकी ईंट से ईंट बजा दी, मस्जिद अक़सा को शहीद किया। वहां से यहूदियों को निकाल करके उर्दुन और उधर के अतराफ के इलाकों में इनको बसने के लिए बाहर भेज दिया। अब फिर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करते रहे। अब फिर शिकंजे में आ गए ना। कई साल की दुआओं के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन को भेजा। कुरान में जिसका जिक्र है, वयसअलूनका अन ज़िलक़रनैन। ज़ुल्क़रनैन आकर के बख्त नसर की जो फौज थी फ़लस्तीन के अंदर, उसको मार भगाया। फिर यहूदियों को ला करके फ़लस्तीन के अंदर बसाया। एक मरतबा तो हो गया ना, हज़रत सुलेमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इनको ताकत मिली थी, इन्होंने नाफरमानी की तो बख्त नसर ने आकर के ईंट से ईंट बजा डाली। अब हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने इनको अंदर लेकर के आए फ़लस्तीन के अंदर। अब फिर चंद साल गुजरे तो वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। इन्होंने क्या किया, फिर वहाँ बुत रख करके पूजा वगैरह करना शुरू कर दिया। ये 2-2 दिन की बात नहीं है, लंबे अरसे की बात है, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आज करे फिर 8 रोज़ में बुत की पूजा शुरू करा, लंबा अरसा गुजरने के बाद में जो है। उसके बाद देखिए एक और शख्स ने, उसने आकर के जो है इनको बैतुल मुक़द्दिस से निकाला। उसका नाम जो इस वक्त मेरे जहन से निकल रहा है। निकाल करके अब इसने यूरोप के इलाकों में यहूदियों को भेज दिया, यूरोप के इलाकों में। तो चुनांचे ये यहूदी कहते हैं कि ये हमारा असल में है और ये हमें मिलना चाहिए। ये यहूदियों की तारीख हुई। अच्छा, ईसाई जो कहते हैं कि ये हमारा है, वो क्या तारीख है? आप जानते हैं कि हज़रत इमरान की बेटी हज़रत मरियम है। हज़रत इमरान, उनकी ज़ौजा जब हामिला हुई, रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम फ़लम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन। हज़रत मरियम की वालिदा ने ये नीयत की कि मेरे पेट में जो हमल है, अगर वो बच्चा होगा तो मैं मस्जिद अक़सा की खिदमत के लिए उसको रख दूँगी, उसको वक़्फ़ कर दूँगी। लेकिन जब पैदा हुआ तो बेटी पैदा हुई, तो अल्लाह ने, तो इन्होंने ये मायूस हो गए कि मैं तो बेटा होता तो मस्जिद की खिदमत के लिए रखती, अब बेटी हो गई ना। अल्लाह ने फरमाया लैसा ज़करु कल उन्सा, ये जो है, ये जो बच्ची है ये मर्दों की तरह नहीं है, ये और फजीलत वाली है, इसे मामूली मत समझो। तो चुनांचे उन्होंने हज़रत मरियम ही को मस्जिद अक़सा की खिदमत के लिए रख दिया। हज़रत मरियम के मामू हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है बैतुल मुक़द्दिस के मस्जिद अक़सा के इमाम थे उस वक़्त में। तो ये जो मेहराब है, मेहराब के अंदर से दरवाज़ा जाकर के हज़रत मरियम के मामू इमाम साहब का घर था। वो हज़रत मरियम अंदर रहती थी, तो कभी कभी मस्जिद सब बंद रहती थी, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद खोलते तो मस्जिद के अंदर हज़रत मरियम बैठी रहती थी इबादत करते हुए। बड़ी नेक थी, बचपन से बेमौसम के फल होते थे, सीज़न अनसीज़न फल होते थे। तो एक मरतबा उन्होंने हज़रत मरियम से पूछा कि मरियम, ये तुम्हारे पास फल कहाँ से आते हैं? कहा अल्लाह की तरफ से आते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे, कोई औलाद नहीं थी, तो इन्होंने हज़रत मरियम जहाँ बैठ कर के इबादत करती थी, हज़रत मरियम के उठने के बाद वहीं सर रख कर के अल्लाह से दुआ किया कि ए अल्लाह, इस बच्ची को तो बेमौसम के फल खिला सकता है, तो मुझे बेमौसम में औलाद क्यों नहीं दे सकता? अल्लाह ने हज़रत याहया को दिया। इन यहूदियों ने हज़रत ज़करिया को भी शहीद किया, उसके बाद हज़रत याहया को भी शहीद किया। इन्होंने, इनका काम ही यही है, नबियों को जो है वही। अल्लाह ने फरमाया ना, अल्लाह ने क़ियामत की सबाह तक तुम पर ज़िल्लत
और जगह को जो है क्या कर दिया, जिल्लत कर दी, इस वजह से कि तुमने अंबिया का कत्ल नाहक किया, नबी को नबी जानते हुए कत्ल किया, हक जानते हुए कत्ल किया, इतनी शरारत तुमने की थी। तो हज़रत ज़करिया भी शहीद हो गए, हज़रत यहया भी फिर ऐसे ही हो गया। हज़रत मरियम जब बड़ी हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके पेट में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया अपने हुक्म से। जब वो पहाड़ से नीचे आई, आकर के मस्जिद अक़सा के अंदर गवारे में उनको रख दिया। अब लोग जमा हो गए, अरे रे रे, ना तुम्हारी माँ काना अबू की इम्रा सऊ व माँ काना तुम की बगिया या उख्त हारून, अय हारून की बहन तुम्हारे माँ बाप भी अच्छे थे और तू कैसे ऐसे बाकी निकल गई बगैर शादी के, बच्चा कैसे? तो उन्होंने फरमाया मैं बात नहीं करती, बच्चे से बात कर लो। तो बच्चे ने बात की, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जालनी नबिया। जब लोगों ने देखा कि बच्चा कलाम कर दिया है, बच्चा बातचीत कर दी है, तो सब खामोश हो गए, ये कोई मौजज़ा ही हो सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, बड़े होकर के मस्जिद की इमामत को संभाला, मस्जिद के इमाम बन गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जहाँ मस्जिद अक़सा की तामीर की थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के बाहर एक स्लॉटर हाउस भी बनाया था, मज़बा खाना। वहाँ पर लोग आते थे, बच्चा जब पैदा होता था, हमारे यहाँ जैसा अकीक़ा होता है, जानवर को ज़बाह करते थे, इनको अमाउंट देते थे, फिर जानवर का चमड़ा वगैरह मस्जिद के जो मुजावर होते थे, ज़िम्मेदार कमेटी के हज़रात होते थे, वो उसको संभालते थे। और मस्जिद अक़सा की जो पूरी कॉम्प्लेक्स थी आप आसपास में। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये जो लोग हैं मस्जिद अक़सा के ज़िम्मेदार मुजावर जो हैं, जो भी कमेटी कह लीजिए, मुजावर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये बहुत गबन कर रहे हैं। ये अंदर से बहुत कुछ जो लोगों का पैसा आ रहा है, मज़बा खाने में जो बकरे ज़ुबा हो रहे हैं, सब इधर उधर कई लोगों के पैसे ले रहे हैं, बकरे ही ज़ुबानी हो रहे हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक रिकॉर्ड बना कर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक रिकॉर्ड बना करके, फाइल बना करके, लोगों को जमा करके मस्जिद के अंदर बयान दे दिया कि ये लोग सही नहीं हैं, ये जो मस्जिद की कमेटी है मस्जिद अक़सा की, ये लोग सही नहीं है। अब पूरी कमेटी के लोग इमाम साहब के खिलाफ हो गए। अच्छा, हमें रखिए सो इमाम और हमारे खिलाफ बोल रहा है। तो उस वक़्त में रोमन अम्पायर जो थी वो ईसाई नहीं थी, वो मुशरिक थी। रोमन अम्पायर का मस्जिद की कमेटी वालों ने सहारा लिया। रोमन अम्पायर का जो बादशाह था उसे जाकर के कहा कि ईसा जो है मस्जिद में तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ लोगों को बगावत पर खड़ा कर रहे हैं। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे थे, हेट स्पीच का इल्ज़ाम लगा दिया। तो उसने, रोमन अम्पायर का जो बादशाह था, उसने कमेटी वालों की बात को सुन करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि तू मेरी हुकूमत गिराना चाहता है, मस्जिद के अंदर लोगों को जमा करके बगावत कर रहा है, हेट स्पीच कर रहा है, हुकूमत के खिलाफ बयान दे रहा है, सूली पे लटकाने का हुक्म दे दिया। उस दौर में सूली पे लटकाया जाने का तरीक़ा ये था, वो लकड़ी बनाई जाती थी, वो गले में डाल देते थे, पहले पूरे शहर का चक्कर लगाते थे, उसके बाद आखिर में फांसी दे देते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इन कमबख्तों ने वो लकड़ी लटका करके पूरे गांव फिराना शुरू किया। बादशाह को इतनी तफसील मालूम नहीं थी। जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली गाह तक, जहाँ पर फांसी दी जाती है, ले जाने के लिए जुलूस निकला, लोग खचा खच भर गए, फैंस बहुत ज़्यादा थे, इतनी ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा, कदम रखने जगह नहीं। अब वो गाँव में फिराया जा रहा है, फिराया जा रहा है, फिराया जा रहा है। जहाँ पर सूली पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लटकाया जाना था, वो जगह और अभी थोड़ा दूर थी, मगरिब का वक्त करीब आ रहा था। उस दौर का कानून ये था कि मगरिब का वक्त दाखिल होते ही फांसी नहीं, अब दूसरे दिन डिले कर दी जाती थी, एक दिन। तो ये जो मस्जिद की कमेटी की औलाद थी, इनके जो बच्चे थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जाहिर बात है वो लकड़ी सब लगी हुई है, वज़न सब है, तो धीरे धीरे चल रहे थे। इन्होंने क्या किया कि ऐसा करते हैं, लकड़ी हम उठा लेते हैं ताकि ईसा अलैहिस्सलाम को जल्दी ले जाए और मगरिब से पहले पहले फांसी हो जाए। ऐसा ना हो कि रात डिले होने की वजह से रात में स्टे ऑर्डर आ जाए और फांसी मुलतवी हो जाए, बादशाह तक बात चली जाए कि लोग इतने जमा हो गए हैं, फांसी इनको नहीं देना चाहिए। अब एक नौजवान जिसकी बदनसीबी थी, उसने वो लकड़ी उठा करके अपने कंधे पर रख करके चलना शुरू किया। अल्लाह ने फौरन उसको ईसा की शक्ल दी, ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया ऊपर। अब भीड़ इतनी ज्यादा थी, थोड़ी देर के बाद गए और लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसके साथियों ने भी कहा कि नहीं नहीं नहीं, इन्हें हमारा आदमी ने इन्हें लकड़ी उठाया था, सो क्या भी बोले, उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। अल्लाह ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लिया।
अब ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक उनका कहना यह है कि सूली पर जो चढ़ाया गया, उनका अकीदा बोल रहा हूँ, वो ईसा ही थे, चुनाचे उनको नीचे उतारा गया और पहाड़ पर लाया गया, वहाँ पर रखा गया तो अल्लाह ने जान डाल दी, उसके बाद आसमानों पर उठाया, जो उनका कहना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस राज को फाश किया 550 साल के बाद, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ना वो कत्ल किए गए, ना उनको सूली पे चढ़ाया गया। उस वक़्त में तो तुम्हें कन्फ्यूज़ किया गया था, अल्लाह ने अब बात समझाई। तो इस तरह जो है ईसाई कहते हैं, वहाँ आप इमाम थे, खिदमत की थी, आवाज़ उठाई थी, तो बैतुल मस्जिद अक्सा हमारी है और हम तो हमारी है। अब देखिए, असल में मस्जिद अक्सा मुसलमानों ही की है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं। मुसलमान अपने नबी को मानने के साथ साथ पिछले अंबिया को भी मानता है। इन लोगों की परेशानी ये है, ये सिर्फ अपने नबी को मानते हैं, दूसरे नबियों को मानते नहीं हैं। अब देखिए, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ गए। ताइफ में आपको जो है बड़ी बेरहमी के साथ आपके साथ सलूक किया गया। आप बहुत ज़्यादा गम, चचा जो दाहिना हाथ थे, सपोर्ट करने वाले थे, वो दुनिया से चले गए। बीवी हज़रत खदीजा जो गोई के लेफ्ट हैंड थी, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। ताइफ हो गया तो उन लोगों ने मेरे साथ ये मामला कर दिया। 3 हादिसे, बहुत ज़्यादा गम में थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब अल्लाह के नबी को कहाँ बुलाया? आसमानों पे बुलाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद अक़सा उसका नाम नहीं है, उसका नाम था मस्जिद। ईसाइयों यहूदियों के नज़दीक उसका नाम था बैते ईल। बैते ईल, हमारे नज़दीक उसका नाम था मस्जिद। अक़सा के माने दूर वाली मस्जिद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद हराम से दूर वाली मस्जिद लेकर गया। मस्जिद हराम, दूर वाली मस्जिद, मस्जिद अक़सा। अक़सा के माने दूर वाली मस्जिद, दूर। मस्जिद अक़सा दूर। करीब वाली मस्जिद को सी मस्जिदुन नबवी। लोग गलत फहमी में ना पड़ जाए, इसलिए अक़सा, अरे कच्ची मेमन मस्जिद है, या अल्लाह है, बिलाल है, बिलाल दूर वाली मस्जिद। ऐसा मदीना मस्जिद नबवी, अक़सा के माने बता रहा हूँ। तो अल्लाह ने आयतें उतार दी कि हमने आपको मस्जिद हराम से अक़सा दूर वाली मस्जिद हम तुम्हें लेकर के गए। वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमामत का शर्फ अता फरमाया, तमाम अंबिया रूह और जिस्म के साथ। मेरे अल्फाज को नोट कीजिए, रूह और जिस्मों के साथ तशरीफ़ लाए थे। वहाँ पर आपने इमामत फरमाई। वहाँ से आप, एक चट्टान थी, वहाँ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज के माने सीढ़ी, वहाँ से चढ़े हैं, मेराज पर गए, तशरीफ़ लाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज का किस्सा सुनाया तो कुफ़ार मक्का ने ओ हो यहाँ बैठे बैठे आन की आन में मस्जिद अक़सा को गए थे, फिर वहाँ से आसमानों को गए थे। मस्जिद अक़सा को गए ना, मस्जिद अक़सा कैसी थी सवाल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जाहिर बात है, कोई आदमी जैसे इमाम साहब हैं, ख़तीब साहब हैं, किसी मस्जिद को जाकर के बयान दे गए, तो वो मस्जिद में बयान दिया, आप दरवाजे कैसे थे, झूमर कैसा था, उनको क्या मालूम, उतना ज़्यादा तवज्जो कहाँ रहती है। लेकिन इन लोगों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल कर दिया, मस्जिद अक़सा को जो आपने देखा वो कैसी थी? मस्जिद अक़सा छोटी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद अक़सा को अल्लाह के नबी के सामने कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इशारा करते गए कि इधर खिड़की है, इधर खिड़की है, ऊपर 2 एसी हैं, पहला दरवाज़ा ये है, दूसरा दरवाज़ा एसी नहीं है, मैं समझाने के लिए बात बोल रहा हूँ। पूरा इधर फूल लगे हुए हैं, इधर झूमर लगे हुए हैं, इतने झूमर हैं, पूरी बात आपने फाइनल कर दी। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन तीनों को हुक्म दिया कि बैतुल मक़द्दिस का, फ़लस्तीन का मुहासरा कर लो, घेराव कर लो, वहाँ पर जंग नहीं करना, मुक़द्दस जगह है। आपने घेराव कर लिया। ईसाइयों के कब्ज़े में था उस वक़्त में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो रोमन अम्पायर ने कत्ल किया था, उनके अकीदे के मुतालिक उसके बाद वो मुसलमान हो गए थे। जब उनके पास पूरा रिजल्ट पहुंचा कि तुमने गलत किया, एक सही इंसान को तुमने, तो बादशाह बाद में मुसलमान हो गया था। तो तब से ये ईसाइयों के कब्जे में था। अब देखिए,
उन्होंने ईसाइयों का जो पोप था उसने आकर के कहा, देखो हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि एक आखिरी नबी होगा, उसका खलीफा इसको फतह करेगा। उसने अपने पूरे पादरियों को बुला करके कहा, जब हमारी किताबों में बात लिखी हुई है तो जंग क्यों, फतह उनकी ना, लेकिन उसकी अलामात लिखी हुई थी किताबों के अंदर। तो उन्होंने आकर के कहा कि हम तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन को देखना चाहते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु निकले ऊँट पर, तो वही पेवन वाले कपड़े पहने। बताया गया कि आप फ़लस्तीन जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन लीजिए, लोग क्या समझेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ने इज़्ज़त इस्लाम की बदौलत दी है, कपड़ों की बदौलत अल्लाह ने इज़्ज़त हमें नहीं दी है। आप आए तो इत्तेफाक से जब आप दाखिल हुए हैं मस्जिद अक़सा के फ़लस्तीन के अंदर, तो आपकी बारी थी पैदल होने की, आपके ग़ुलाम की बारी थी सवार होने की। ऊपर से छप कर के पूरे पादरी बैठ कर के किताबों में वो पूरे नोट कर रहे थे अलामात। वो देखते ही आकर के उन्होंने कहा कि हम आपके हाथ में कीली देते हैं। अब मुआहिदा हुआ। मुआहिदा क्या हुआ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, यहाँ हर कोई आएगा। इससे पहले के लोगों ने जब भी इस पर जो है फतह की तो लोगों को बाहर निकाल दिया, हम ऐसे नहीं करेंगे, सबको यहाँ पर बसने की इजाज़त देंगे, अपने अपने मज़हब पर अपने अपने दीन पर अमल की इजाज़त देंगे। एक क़तरा खून का बहाए बगैर मुसलमानों ने इसको फतह किया था। लेकिन इन लोग, ये क्या लोग ऐसा कर रहे हैं, अभी बहुत चलेगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब तमाम चीज़ों को उस ईसाई पोप के सामने पेश किया तो उसने कहा तमाम शर्तें मंजूर हैं, लेकिन एक शर्त मंजूर नहीं। वो क्या है, यहूदियों को हम यहाँ बसने नहीं देंगे, हरगिज़ बसने नहीं देंगे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, चलो भी बसने मत दो, विज़िट वीज़ा में तो दे सकते हो ताकि आए वो विज़िट करके चले जाए, घर गिर ज़मीन नहीं खरीदेंगे, विज़िट कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये उसूल तय हुआ जो खिलाफत उस्मानिया तक बाकी। इसके दरमियान में भी और तारीख़ है, मैं उसको बाद में बयान करूँगा। तो यहाँ से मस्जिद अक़सा मुसलमानों के पास जो है आ गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फिर गए, देखा कि जिस चट्टान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे वो चट्टान पर कूड़ा पड़ा हुआ था, कचरा डाले थे। पूरा कचरा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा को लेकर के वहाँ पर साफ़ किया। और थोड़ा ऊपर गए तो उन लोगों की चर्च बनी हुई थी। उन लोगों ने कहा कि आप यहाँ नमाज़ पढ़ लें, नमाज का वक्त हो गया है। इससे पहले मैं वाक़या सुनाया हूँ। तो हज़रत उमर ने फरमाया, अगर मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूँगा तो बाद के आने वाले मुसलमान कहेंगे अमीरुल मोमिनीन ने यहाँ नमाज़ पढ़ी थी, तो इस चर्च को मस्जिद में बदल देना चाहिए, चुनाचे मैं नहीं पढ़ूँगा। उन्होंने कहा, जब इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है तो हम इस चर्च को भी तुम्हारे हवाले करते हैं। फिर वो मस्जिद बना दी गई। तो इस तरीके से हुआ। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ तक की तारीख़ मैंने आपको वहाँ से ला ली, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से लेकर के मुख्तसर अंदाज में। इसके बाद मसला क्या हुआ और कब से ये लोग क्या कुछ खेल खेल रहे, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी बाकी रखी तो बकिया बात जो है अगली जुम्मा अर्ज़ की जाएगी। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को जो है फ़लस्तीन का, बैतुल मुक़द्दस का जो मसला है वो नौजवानों को समझना भी चाहिए, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वहाँ के मज़लूमों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फ़रमाएँ, ज़ालिमों का ख़ातिमा फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हज़रात की सुन्नत